नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। यूएस फेड ने ब्याज दरों में नहीं किया कोई बदलाव, दरें जीरो के करीब बरकरार रखी। का इकोनॉमी के सपोर्ट के लिए उठाते रहेंगे हर संभव कदम। इकोनॉमिक ग्रोथ अब भी महामारी के स्तर के काफी नीचे। फेड के रेट नहीं बदलने और टेक शेयरों में तेजी के चलते कल मजबूत बंद हुए थे अमेरिकी बाजार। इधर एशिया में बढ़त पर कारोबार, लेकिन एसजीएक्स निफ्टी फ्लैट। सोने में भी मजबूती कायम। एमसीएक्स पर सोना 53,000 के पार निकला। जून तिमाही में भारतीय एयरटेल के नतीजे अच्छे। 2% की बढ़ोतरी के साथ 157 रुपए हुआ आरपू। लॉकडाउन के दौरान डेटा खपत में बड़ा इजाफा। हालांकि एजीआर बकाये की प्रोविजनिंग के कारण कंपनी ने दिखाया 15,933 करोड़ का घाटा। वहीं 1,200 करोड़ के मुनाफे से करीब 2,850 करोड़ के घाटे में आई इंडिगो। देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज पेश करेगी तिमाही नतीजे। आरआईएल से अच्छे आंकड़ों की उम्मीद। जियो के मुनाफे में शानदार बढ़त का अनुमान। वहीं जीआरएम्स भी हो सकते हैं इंडस्ट्री में सबसे बेहतर। आ जाएंगे एचडीएफसी के नतीजे। ऊंचे बेस और अधिक प्रोविजनिंग के कारण बैंक के मुनाफे में 20% कमी का अनुमान। हालांकि 14% बढ़ सकती है ब्याज आय। आज डाबर, अजंता फार्मा, टोरेंट फार्मा समेत 400 से ज्यादा कंपनियों का नतीजों का भी रहेगा इंतजार। बीपीसीएल के विनिवेश में और देरी के आसार। सरकार ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की डेडलाइन बढ़ाकर 30 सितंबर की तीसरी बार बढ़ाई गई तारीख। कमजोर रिस्पांस के कारण लिया फैसला। अनलॉक 3 की गाइडलाइंस जारी। 1 अगस्त से हटेगा नाइट कर्फ्यू। शर्तों के साथ जिम और योगा इंस्टीट्यूट्स के खुलने की इजाजत, लेकिन सिनेमा हॉल, स्कूल, कॉलेज रहेंगे बंद। इस बीच देश में कोरोना मरीजों की संख्या 15 लाख के पार पहुंची। देश के बड़े रेगुलेटर्स से आज मुलाकात करेंगे पीएम मोदी। रिजर्व बैंक के गवर्नर और सेबी के चेयरमैन के अलावा वित्त मंत्री मीटिंग में रहेंगी मौजूद। देश की वित्तीय सेहत पर हो सकती है चर्चा। कल बैंकर्स को पीएम ने रिकैप के लिए और पूंजी देने का दिया भरोसा। चलिए, इस हफ्ते की शुरुआत से मैं कह रहा हूं कि यह बहुत एक्शन पैक्ड हफ्ता है। उस एक्शन पैक्ड हफ्ते का कह लीजिए आज सबसे एक्शन वाला, सबसे ज्यादा एक्शन वाला दिन आज है। तो आज एक तो गुरुवार की सुबह, और ये जो गुरुवार है ये जुलाई का 5वां गुरुवार और आखिरी गुरुवार है। तो आज हमें वो बड़ी वाली एक्सपायरी, जुलाई वायदा सीरीज की एक्सपायरी की करनी है तैयारी। साथ साथ एक्सपायरी के दिन देश की 2 दिग्गज कंपनीज वेटेज के लिहाज से जो बहुत तवज्जो रखती है, उनके नंबर्स अनाउंस होंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज और एचडीएफसी लिमिटेड दोनों के नंबर्स आज शेड्यूल्ड हैं। और खुलते ही हमें कल देर रात जो फेड का आउटकम आया है उस पर रिएक्ट करना है। इस बीच आपने देखा होगा एक्सपायरी से एक दिन पहले कल के सेशन में हमने कुछ वीकनेस क्रीप इन होती हुई देखी। दिन भर कुछ सुस्ती थी। फाइनली 1% के दबाव के साथ निफ्टी क्लोज होता हुआ नजर आया। तो परसों हमने 11,300 पे क्लोज करा था, कल हम 11,200 पे जाके बंद हुए। तो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट की वीकनेस वो आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएगी। लेकिन आज एक्सपायरी के दिन के लिए संकेत कैसे हैं, एक्सपायरी के दिन की हमारी स्ट्रैटेजी कैसे हो, इस पे फोकस करूंगा। लेकिन क्यूज जरा एक बार क्विकली देख लीजिए। यूएस मार्केट्स में कल अच्छा उछाल के साथ कामकाज हुआ। आधे से 1.25% का उछाल वहां के तमाम बेंचमार्क्स में देखने को मिला। तो दरअसल कल मैं 11:30 बजे वो इंडियन समय अनुसार फेड मीट का आउटकम आता है, उससे जस्ट पहले डाउ कामकाज कर रहा था 90 पॉइंट ऊपर। उसके बाद वो फेड का अनाउंसमेंट आया, उसके बाद हमने देखा तेजी तूल पकड़ी
और 160 पॉइंट ऊपर जाके डाउ बंद होता हुआ नजर आया। तो हमने क्या डाइजेस्ट किया था, कल ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड्स थे के संकेत थे, तो 10 से 20 पॉइंट ही ऊपर था डाउ फ्यूचर्स कल 3:30 बजे, और असल में 160 पॉइंट की मजबूती यूएस में डाउ में देखने को मिली है। तो जो डाइजेस्ट कर रहा था उससे कहीं अच्छा, और आज सुबह भी सुस्ती है, डाउ फ्यूचर्स कह रहे हैं 30-35 पॉइंट के आसपास की सुस्ती के साथ शायद आज शाम के ट्रेड की शुरुआत होती हुई नजर आए। बाकी के संकेत आप लोगों की स्क्रीन पर, सोना तो ओवरनाइट सुबह आओ तेजी के साथ ही कामकाज करता हुआ नजर आता है। तो ये वो संकेत है जिस पर हमें करना है रिएक्ट। और दो इंपॉर्टेंट क्यूज थे, एक तो फेड मीट के आउटकम का इंतजार था, दूसरा वो बिग टेक टेस्टिमनी होनी थी, है ना, वो जो आपसे कल सुबह में बात कर रहा था। उन दोनों पे स्ट्रीट की नजर थी। क्या हुआ ये समझूंगा नीरज बाजपेयी साहब का आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। वीरू समझाएंगे एक्सपायरी के दिन के लिए डेटा पॉइंट्स का इंडिकेट कर रहे हैं, कहां एक्सपायरी ड्यू है और हम लोग की स्ट्रैटेजी क्या हो। और वरुण बताएंगे तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। आप सबको गुड मॉर्निंग। नीरज जी, ये दो इंपॉर्टेंट चीजें थी, एक तो फेड का आउटकम और दूसरा ये बिग टेक की टेस्टिमनी जो होनी थी तमाम दिग्गज टेक्नोलॉजी कंपनीज की यूएस में, क्या निकल कर आया और इसके अलावा कहां नजर है? देखिए, मेरी नज़र तो रूस की तरफ है आज। अच्छा, आज अमेरिका पीछे छूट गए हैं, क्योंकि रूस का एक कहना है कि उन्होंने वैक्सीन डेवलप कर ली है और ह्यूमंस और एनिमल्स दोनों की टेस्ट सक्सेसफुल रही है, और 10 अगस्त को उसका वो अनाउंसमेंट करेंगे। और ये जो बैठक हुई थी इसमें पुतिन से लेकर के उनके प्राइम मिनिस्टर तमाम लोग उसमें शामिल हुए हैं, और वो बहुत ज़्यादा इसको लेकर के उत्साहित हैं और सितंबर अक्टूबर से प्रोडक्शन की बातें कर रहे हैं। अब ये भविष्य बताएगा 10 अगस्त को क्या होने वाला है, लेकिन वो इतना कॉन्फिडेंट हैं कि जो टेस्टिंग चल रही, जो कंपनी इसको टेस्ट कर रही हैं, उसके फंड मैनेजर तक बयान दे रहे हैं कि एक स्पुतनिक मूवमेंट है रूस के लिए और पूरी दुनिया को हम सरप्राइज़ करेंगे। हमने जब 1957 में स्पेस सैटेलाइट भेजा तब भी किसी को यकीन नहीं था कि रूस ऐसा कर सकता है, तो इसलिए हमने कोविड में दुनिया को पीछे छोड़ दिया है। दरअसल वहाँ पे 2 टेस्टिंग चल रही थी कोरोना वायरस को लेकर के, अलग अलग कंपनी करके सरकारी लैब में टेस्ट चल रही थी, और ये बीच बीच में हम लोगों ने एक आध बार रिपोर्ट किया था कि वहाँ पे भी एडवांस स्टेज पे है। अब उनका कहना है कि उनकी जो टेस्टिंग्स थी वो सक्सेसफुल रही हैं और अब वो इसका ऐलान करने की तैयारी में है। तो मेरे ख्याल में अब थोड़ा बहुत दिन बाकी नहीं बचे हैं, 10 अगस्त का वेट करते हैं। अगर ऐसा होगा तो वाकई गेम चेंजर होगा, लेकिन फिंगर्स क्रॉस्ड, क्योंकि ऐसी घटनाएं खबरें कई बार आती हैं और वो बाद में पता लगता है कि नहीं अभी थोड़ा और वक्त है। लेकिन जिस तरह की खबरें अब छप रही हैं कि वो कमर्शियल प्रोडक्शन में जाने की तैयारी कर रहे हैं सितंबर अक्टूबर से, तो वो एक बड़ा सिग्निफिकेंट है। तो पूरी दुनिया की नज़र आज इस पर ज़रूर रहेगी कि रूस ने कमाल कैसे किया। तो आज एक बड़ी खबर ये है। अब दूसरा आपका सवाल है कि फेड और जो टेक की टेस्टिमनी हुई कंपनियों की, उसमें क्या हुआ। तो फेडरल रिजर्व में जैसा कि हम कल चर्चा कर रहे थे, रेट में कोई चेंज नहीं है और उनका ये कहना है कि इकोनॉमी अभी भी प्री कोविड लेवल से काफ़ी नीचे है, तो उसको रिकवर होने तक जो करंट पॉलिसी वो जारी रहेगी और जो पैसे और दिए जाने चाहिए, इकोनॉमी में मदद की जानी चाहिए, उसको भी करना चाहिए। तो वो जो स्टिमुलस फंसा हुआ है अभी भी दोनों दलों के बीच में, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स बीच में, मुझे लगता है कि वो 31 जुलाई से पहले या अगस्त फर्स्ट वीक में डेफिनेटली कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो वो भी एक बड़ा पॉजिटिव सेंटीमेंट था। तीसरा आपने पूछा टेक कंपनियों की जो टेस्टिमनी में देखिए 2-3 चीज़ें बड़ी हाईलाइट हुई हैं। एक तो इंस्टाग्राम वाले बहुत चिंतित हैं कि वो उनका हॉस्टाइल हो सकता है उनके खिलाफ, जो फेसबुक जिस तरीके से स्ट्रेटजी अपना के चल रहा है, तो वो बहुत चिंतित दिखे। फिर दूसरा ये कहा गया कि अमेज़ॉन और गूगल का जो रेवेन्यू मॉडल है वो बहुत ही ज़बरदस्त है और उसमें उनको काफ़ी गेन हो रहा है। तो अपनी अपनी चिंताएं उन्होंने रखी। फिर उन्होंने ये भी बताया कि हम लोग कोई ऐसे नियम का वायलेशन नहीं कर रहे हैं जिससे पूरी दुनिया में हमारे ऊपर क्वेश्चन मार्क लग जाए कि हम तो हर देश की अलग अलग पॉलिसी के हिसाब से फॉलो करते हैं, और जो हमारे रूल्स हैं, जो अमेरिका में रूल है जिसमें अमेज़ॉन के या जो एप्पल के कई कंपनियों के कई स्टेट में जांच चल रही, बोला उसको हम कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं। तो नतीजा जो भी निकलेगा कि उस पर कांग्रेस क्या अपना कोई स्टेटमेंट देता है या कोई उसमें करेक्टिव मेजर्स देता है, लेकिन टेक्नोलॉजी शेयरों में कल तेज़ी आ गई है और बड़ी ज़बरदस्त तेज़ी दिखी हुई है। तमाम शेयरों में आप देखेंगे फिर से बाउंस बैक आ गया, क्योंकि उस टेस्टिमनी में कुछ खास ऐसा बहुत ज़्यादा उठापटक हुई नहीं कि बहुत कोई कड़ी चेतावनी मिली हो। तो ये अपने अपने कंसर्न रखें और आपस की कंपटीशन की बातें बहुत हुई हैं। एक कंपनी को और करेंगे, मुझे लगता है कि ऐसा कोडक के साथ जो ट्रम्प साहब ने किया है, सबको ऐसा करना चाहिए। सरकार उनको मदद करेगी करीब $2 बिलियन के आसपास की, और वो जेनरिक दवा बनाएंगी, और उसके बाद से कोडक का शेयर 1000% ऊपर हो चुका है, उसका मार्केट कैप बहुत बढ़ गया है।
तो ये एक हाईलाइट इसलिए है क्योंकि कोडक की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। फोटोग्राफी फिल्म बनाने वाली कंपनी अब एपीआई दवा बनाएगी और उसका स्टॉक 1000% चल चुका है। अरे वो